नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजीपुर में गंगा में बच्चे के मिलने के मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बक्से में मिली बच्ची का खर्च उठाएगी सरकार। फिलहाल बाल विकास केंद्र में रहेगी बच्ची। जिस मल्लाह ने बच्ची को देखा था उसे सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। जिलाधिकारी समेत संबंधित विभाग पूरी सहायता करेंगे। ये निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। असर ये हुआ कि सीएम ने खुद इसका संज्ञान लिया, निर्देश दिए कि बक्से में मिली बच्ची का सारा खर्च सरकार उठाएगी। फिलहाल बच्ची को बाल विकास केंद्र में रखा जाएगा। जिस मल्लाह ने बच्ची को देखा था उसे सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी समेत संबंधित विभाग पूरी सहायता करे, ये भी कह दिया है सीएम योगी ने। और चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल गाजीपुर में गंगा में तैरते हुए लकड़ी के बक्से में एक बच्ची मिली। लाल रंग की चुनरी में लिपटी बच्ची के साथ बक्से में देवी की फोटो और जन्म कुंडली भी थी। बक्से में बंद मिली करीब 1 महीने की मासूम बच्ची। गाजीपुर में गंगा नदी की लहरों पर लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची। लकड़ी के बक्से में लाल रंग की चुनरी से लपेटकर बच्ची को रखा गया था। बच्ची के साथ एक कागज भी मिला जिस पर उसके जन्म और कुंडली से जुड़ी कुछ बातें लिखी थी। साथ ही बक्से में लगी थी देवी दुर्गा की तस्वीर। सबसे पहले गाजीपुर के दादरी घाट पर नाव चलाने वाले गुल्लू चौधरी ने बक्से को देखा। बक्से के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। नाविक गुल्लू ने जब बक्से को खोला तो अंदर बच्ची मिली। थोड़ी ही देर में घाट पर लोगों की भीड़ जुट गई। बच्चा को साइड में छोड़ दिया है ना, जो भी छोड़ा साइड में छोड़ दिया। और कुछ लोग गए वहाँ लैट्रिन चाहे बाथरूम करने, तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली, तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी वो पलाई की पेटी है। बच्ची को घर लाने वाले नाविक गुल्लू चौधरी की बहन भी इसे गंगा का आशीर्वाद मानती है। महिला का कहना है कि उनका परिवार बच्ची को पालने के लिए तैयार है। तो कोई छू नहीं रहा था उसको, तो मेरे भैया उसको ढक्कन हटा कर देखे तो उसमें बच्ची निकली। तो पूछा लोग कि बच्चा है कि बच्ची है, तो ये बोले कि लड़की है। तो हम लोग भैया दौड़ कर ले आए घर पे। तो हम लोग इसको नहलाए धुलाए, इसको अच्छे से किए, इसको पिलाए उलाए दूध। तुरंत हम अपने साथ उसको फोटो वाले से फ़ोटो निकलवाई कि मैं इसको पालूंगी पोसूंगी, उसको बड़ी करूंगी। आखिर ऐसा सोच कैसे आया आपके मन में कि बच्ची किसी और की है, लावारिस स्थिति में पाई गई है? और लेकिन हम लोग गंगा जी के नाम से मिली है ना, तो हो सकता है कि गंगा जी ने दिया होगा हम लोग को। बच्ची मिलने की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। लोगों ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पुलिस टीम नाविक के घर पहुंची और बच्ची को आशा ज्योति केंद्र ले गई, जहां मासूम का पालन पोषण किया जा रहा है। फिलहाल मासूम बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित बताई जा रही है। मामला गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के दादरी घाट का है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बच्ची कौन है, कहाँ की है, इसके माता पिता कौन है, क्योंकि अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, गाजीपुर। और गाजीपुर से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीष, अब क्या जानकारी है बच्ची के बारे में? आपको बता दें, ये पूरा मामला गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के दर्जी घाट का है, जहां पर ये बच्ची पाई गई थी।
गंगा नदी के किनारे इसे एक बॉक्स में पाया गया था और गंगा किनारे रहने वाले एक नाविक ने सबसे पहले इस बॉक्स को देखा था। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी थी, जिसके बाद बॉक्स को खोला तो उसमें ये बच्ची मिली। बच्ची लाल चुनरी में लिपटी हुई थी। सबसे हैरत की बात यह है कि बॉक्स में देवी देवताओं के फोटो लगे हुए थे और साथ में एक जन्म कुंडली रखी गई थी, जिस पर अनुमान लगाया गया कि ये इस बच्ची की ही जन्म कुंडली होगी। इसके बाद इस बच्ची को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और सीबीसी के संरक्षण में दे दिया गया था। फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है और बच्ची जिला अस्पताल के चाइल्ड केयर यूनिट में है और उसकी हालत सही और स्थिर बताई जा रही है और बच्ची का वर्तमान में इलाज चल रहा है। जी अनामिका, प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और न्यूज़ 18 ने भी वही मुहिम चलाई इस बच्ची के लिए कि इसको न सिर्फ बचाया जाए, इसका पालन पोषण अच्छे से हो पाए, इसकी पढ़ाई लिखाई आगे अच्छे से हो पाए। और सीएम योगी ने उसका संज्ञान भी लिया और अब वही निर्देश उनकी तरफ से दिए भी गए हैं। और देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की घटना आई थी वो वाकई में चौंकाने वाली थी। हालांकि आसपास के ग्रामीणों में बहुत सारी चर्चाएं इस बात को लेकर के भी थी कि इसके पेरेंट्स कहाँ होंगे, किस तरीके के हालात रहे होंगे। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को कल से चलाया है और आज भी सुबह जिस तरीके से हम इसको लेकर खबर को ये प्रयास कर रहे थे कि इस बच्ची की जो जिंदगी है, जो भविष्य है, वो बेहतर हो, न्यूज़ 18 की मुहिम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि इस बच्चे का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। यानी कि जो उसका भविष्य होगा वो अब सरकार तय करेगी। जो लालन पालन है, जो पोषण है, जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा, वो सब कुछ सरकार उठाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि जिस नाविक ने सबसे पहले इस बच्चे को रेस्क्यू किया था, बक्से में से निकाला था, देखा था, अपने घर ले गया, इस बच्चे को नहलाया, धुलाया, दूध पिलाया, तो इस अनुपम व्यवहार के लिए उसको सम्मानित किया जाएगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी ऐलान किया गया कि सरकार की तरफ से उसे धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। साथ ही जो बाकी अन्य योजनाएं हैं, अगर वो पात्र है उसमें, तो उसको भी उसका लाभ दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने इस मानवीय खबर को स्थान दिया और हमने एक मुहिम के तौर पर इसको लिया कि इस बच्ची को के साथ जिस तरीके के हालात रहे हो पहले, लेकिन भविष्य बेहतर होना चाहिए, अच्छी जिंदगी मिले, इसे सिक्योरिटी मिले और इसकी हेल्थ को लेकर जिस तरीके से हम चिंता व्यक्त कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहिम का साथ दिया और यह ऐलान किया कि सरकार ही इसका खर्चा उठाएगी और इसके भविष्य को लेकर के सरकार ही आगे फैसला भी करेगी। मनीष, उस नाविक से बातचीत हो पाई है सीएम के इस निर्देश के बाद कि उसको सरकारी आवास मिलेगा, उसको सुविधाएं भी दी जाएंगी, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? जी देखिए, आज सुबह उस नाविक के बहन से बात की गई है। उन लोगों ने उस पूरी घटना के बारे में बताया है, कैसे उन्होंने बच्ची को पाया और कैसे वह बच्ची को अपने घर ले गए। हालांकि वो नाविक और उसका परिवार उस बच्ची को के पालन पोषण को लेकर भी इच्छुक था, लेकिन आपको बता दें कि एक नियम होता है, एक जो कानून बना हुआ है, इस तरह के बच्चों को मिलने के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो एक तरह से सरकार के संरक्षण में वो बच्चे हो जाते हैं। हालांकि उसने डीएम यहाँ भी इस बात का एक प्रार्थना पत्र दे रखा है कि इस बच्ची को मेरे सुपुर्द किया जाए और हम इसको रखें। हालांकि अभी उसको मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणा की गई है वो मिलने वाले लाभों के बारे में उसको अभी 1 घंटे पहले तक जानकारी नहीं थी। हालांकि जब उसे इस बात का पता चलेगा तो बेहद वो खुश होगा या उसका परिवार खुश होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी घटना में उस नाविक ने जब बच्ची को लावारिस हालत में बॉक्स में पड़े देखा तो उसने एक बड़ा काम जरूर किया, उस बच्ची को अपने घर ले गया और उसने उस बच्चे की परवरिश करने की कोशिश भी की। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर